नॉर्मल डिलीवरी के बाद अपना ध्यान कैसे रखें, हाउ टू टेक केयर पोस्ट नॉर्मल डिलीवरी, ये है आज के वीडियो का विषय। नॉर्मल डिलीवरी से जुड़े कुछ बहुत ही कॉमन सवाल ये होते हैं कि आखिर नॉर्मल डिलीवरी के बाद हमारा डाइट किस प्रकार से होना चाहिए जिससे कि माँ और बच्चा दोनों को पूरी तरह से पोषण प्राप्त हो सके, साथ ही साथ माँ को ऊर्जा और चुस्ती फुर्ती भी मिल सके। आखिर आपका एक्सरसाइज और डाइट प्लान क्या होना चाहिए जिससे कि आप जल्दी से जल्दी अपने प्रेगनेंसी के पहले की यानी प्री प्रेगनेंसी शेप में और वेट में लौट सके। मसाज कब से करवानी शुरू करनी चाहिए है, आपको अपने स्टिचेस की देखभाल किस प्रकार से करनी चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ऐसे ही तमाम सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो के माध्यम से ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर आप ये सारी जानकारी पाने के लिए इच्छुक हैं तो मेरे साथ वीडियो के आखिरी तक जरूर बने रहिए। सबसे पहले ध्यान से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और विश्वसनीय मेडिकल जानकारी डॉक्टर के माध्यम से प्राप्त करने के लिए इस चैनल डॉक्टर श्रुति's कॉर्नर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर श्रुति, स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं पीसीओएस स्पेशलिस्ट, एंड वेलकम वंस अगेन टू योर ओन वेलनेस चैनल डॉक्टर श्रुति's कॉर्नर, a wellness channel to help you stay healthy and stay happy. Now let's get started straight away. नॉर्मल डिलीवरी के बाद अपना ध्यान कैसे रखें, इस बहुत ही डिटेल विषय में सबसे पहले हम बात करेंगे आपके डाइट के विषय में। आपको मैं संक्षिप्त में आपका डाइट प्लान भी बताऊंगी कि सुबह से लेकर रात के आखिरी पहर तक आखिर आपके भोजन में आपको किन किन चीजों को किस किस टाइप पे शामिल करना चाहिए। लेकिन उससे पहले डाइट से संबंधित 4 बेसिक प्रिंसिपल्स को मैं डिस्कस करना चाहूंगी। सबसे पहला प्रिंसिपल, मैंने कुछ घर परिवारों में देखा है कि पुरानी मान्यताओं के चलते हुए वहां की बुजुर्ग महिलाएं जो न्यूली डिलीवर्ड मदर यानी कि जो जच्चा होती है उसको तकरीबन 1 सप्ताह से लेकर कभी कभी तो 10 दिन तक भूखे ही रहती हैं और खाने के नाम पर मात्र उसको अजवाइन और जीरे का पानी दिया जाता है या पतला दलिया दिया जाता है या दूध दलिया ही दिया जाता है। ऐसा करना पूरी तरह से गलत है। इससे मां को बहुत ज्यादा कमजोरी आएगी, उसको खून की कमी होगी, साथ ही साथ उसके बच्चे को और उसको स्वयं को पोषण नहीं मिल पाएगा जो उसके लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए ऐसी गलती भूलकर भी ना करें और डिलीवरी के तुरंत बाद से उसी दिन से मां को एक थाली भरकर भोजन अवश्य दोनों टाइम दिया जाना चाहिए। दूसरी गलती ठीक इसके विपरीत है। जल्दी से जल्दी अपनी प्रेगनेंसी के पहले के वेट और शेप में लौटने के लिए कुछ न्यूली डिलीवर्ड मदर्स इतनी ज्यादा एंशियस हो जाती हैं, उनमें इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि वो क्रैश डाइटिंग का सहारा लेने लगती। ऐसी गलती भी भूलकर ना करें। जिस तरह से 9 महीने की प्रेगनेंसी के सफर के दौरान एक मदर हेल्दी तरीके से तकरीबन 11 से 13 केजी का वजन गेन करती है, ठीक उसी प्रकार से धैर्य बनाकर आपको निरंतरता से अपने डाइट प्लान और एक्सरसाइज प्लान फॉलो करना चाहिए, जिसके चलते हुए अगर आपने कंसिस्टेंटली इस प्लान को फॉलो करा तो तकरीबन 6 महीने से 1 साल बाद ही आप अपने पुराने वेट और शेप में लौट पाने में सफल हो जाएंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट डाइट के बारे में, आपको अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा अधिक रखनी चाहिए क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं और हमारी हीलिंग और रिकवरी में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। दूसरी तरफ आपको अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट और फैट यानी कि वसा की मात्रा को कम करना चाहिए, अन्यथा आपका वजन अनावश्यक तौर पर बढ़ सकता है। चौथा लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको अपने खाने में फैट यानी वसा और मीठे की मात्रा को कम करना चाहिए। फैट के बारे में विशेष तौर पर यहाँ पर घी का जिक्र करना चाहूंगी। कुछ घरों में डिलीवरी के तुरंत बाद शरीर में चुस्ती लाने के लिए उड़ेल उड़ेल कर घी खिलाया जाता है जो कि पूर्णतः गलत होता है। हाँ, 24 घंटे के अपने डाइट प्लान में आप तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच घी अवश्य शामिल कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा घी और ज्यादा मात्रा में मीठा खाना अवॉइड करें, अन्यथा आपके शरीर में चर्बी के रूप में एकत्रित हो जाएगा जो मोटापा बढ़ जाएगा और उसको बाद में आपको कम करने के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ झेलनी पड़ सकती है। अब मैं बहुत ही संक्षिप्त में आपको आपका दिन भर का डाइट प्लान बताती हूं। सुबह उठते साथ सबसे पहले आपको 1 गिलास गुनगुने पानी में नींबू डालकर लेना चाहिए या 2 गिलास पानी आप यूं ही ले सकते हैं। इससे आपके शरीर से टॉक्सिन्स यानी विषैले पदार्थ निकलने में मदद होगी, साथ ही साथ आपको फ्रेश होने में भी मदद मिलेगी। फ्रेश होने के बाद अगर आप चाहें तो 1 कप चाय 1 चम्मच चीनी डालकर ले सकते हैं। ठीक इसी वक्त रात भर भिगोया हुआ 1 मुट्ठी बादाम, अखरोट और किशमिश लेंगे तो ये भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। इसके बाद तकरीबन 8:30-9 बजे आपको अपना नाश्ता लेना चाहिए। हर रोज नाश्ते में आपको 1 गिलास दूध प्रोटीन पाउडर डालकर अवश्य शामिल करना चाहिए। साथ ही अपने खाने में मौसमी फल को भी शामिल करने की कोशिश करें। नाश्ते में आपको वही लेना है जो घर में बहुत ही आसानी से बहुत सुलभता से बन जाए
और हल्का हो खाने में। इसके लिए आप चाहें तो अगर आप एगिटेरियन हैं तो टोस्ट और बॉइल्ड एग ले सकते हैं। कोशिश करें कि आप ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड लें, यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा आप इडली, सांभर और डोसा भी ले सकते हैं। ये साउथ इंडियन फूड भी आपके बहुत ही न्यूट्रिशियस रहेगा। इसके अलावा मेथी, बथुआ, पालक डले हुए स्टफ पराठे एक कटोरी दही के साथ ले सकते हैं। दही और दूध दोनों से आपके कैल्शियम स्टोर्स की आपूर्ति तो होगी ही, साथ ही साथ दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो आपके डाइजेशन में भी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा पोहा या उपमा जिसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स डाली गई हो वो भी ले सकते हैं। ये सब हमारे रोजमर्रा के नाश्ते में यूं ही शामिल होते हैं। कोशिश करें कि मल्टीग्रेन आइटम्स लें और ज्यादा मात्रा में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को शामिल करने की कोशिश करें। इसके उपरांत तकरीबन 11 बजे या तो आप एक मौसमी फल ले सकते हैं या एक ग्लास जूस जो कि घर में निकाला गया हो, या फिर नारियल पानी ले सकते हैं या छाछ ले सकते हैं। साथ ही साथ आप एक सोंठ और गोंद का लड्डू या मेथी का लड्डू भी ले सकते हैं। इसके बाद तकरीबन 12:30 बजे आप एक बाउल वेजिटेबल सूप लेने की कोशिश करें अपने लंच के पहले। इसके बाद तकरीबन 1 से 2 बजे के बीच आप अपना लंच लें। लंच की थाली भरपूर होनी चाहिए है और लंच की शुरुआत आप एक कटोरी दाल जिसमें घी डाला गया हो, दाल, सब्जी, सैलेड, दही या छाछ, इन सब से शुरुआत करें। इन सब से आपको प्रोटीन्स, विटामिन और मिनरल्स की आपूर्ति होगी। और इसके साथ आप 2 चपाती ले सकते हैं। बेहतर होगा आप मल्टीग्रेन चपाती लें या फिर ब्राउन राइस ले सकते हैं। इससे आपके कार्बोहाइड्रेट की मात्रा तो कम रहेगी लेकिन आपको प्रोटीन्स और बाकी विटामिन मिनरल्स भरपूर मात्रा में मिल जाएंगे। अगर आप चाय पीने के आदी हैं तो तकरीबन 4 से 6 के बीच में आप अपनी शाम की चाय ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप हेल्दी स्नैक्स के रूप में चाहे तो भेल या मुरमुरा ले सकते हैं, बेसन का चीला ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं, उबले हुए चने गुड़ के साथ ले सकते हैं। इसके बाद डिनर पहले आप एक बाउल वेजिटेबल क्लियर सूप लेने की कोशिश करें। डिनर आप जल्दी से जल्दी 7:30 से 8:30 बजे के बीच में लेने की कोशिश करें। डिनर हल्का लेने की कोशिश करें जिससे कि आपको नींद भी अच्छे से आएगी, आपका डाइजेशन भी ठीक से होगा और आपका बेली फैट भी फिर नहीं बढ़ेगा। इसके बाद सोने के पहले तकरीबन 9:30-10 बजे आप 1 कप दूध हल्दी डालकर लेंगे तो आपके स्टिचेस की हीलिंग फास्ट होगी। ये थे नॉर्मल डिलीवरी के बाद इंपॉर्टेंट डाइट टिप्स और आपका डाइट प्लान। अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है एक्सरसाइज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी हां, नॉर्मल डिलीवरी के बाद आपको तकरीबन 1.25 महीने 1.5 महीने तक बिस्तर पर नहीं पड़े रहना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हीलिंग और रिकवरी फास्ट हो, साथ ही साथ आप जल्दी से अपना वजन भी कम कर सके, तो इसके लिए डॉक्टर्स आपको यही एडवाइस करेंगे कि तकरीबन 15 से 20 दिन बाद जब आप थोड़ा सा बेटर महसूस करने लगे, आपकी एनर्जी लेवल्स लौट के आ जाए, तो रोजाना कम से कम आधा से पौना घंटा आप वॉकिंग जरूर शुरू करें। वॉकिंग एक बहुत ही बेसिक फॉर्म की बहुत ही इजी एक्सरसाइज होती है, उसको आपके अपने रोजाना के रूटीन में जरूर शामिल करना चाहिए। इसके साथ ही साथ आप हल्का से योगासन शुरू कर सकते हैं, लाइट अब्डोमिनल एक्सरसाइजेस शुरू कर सकते हैं। और विशेष तौर पे गायनेकोलॉजिस्ट के तौर पे मैं आपको एडवाइस करूंगी कि तकरीबन 15 दिन से लेकर 30 दिन बाद आपको पेरिनियल एक्सरसाइजेस, जिनको कि डॉक्टरी भाषा में कीगल्स एक्सरसाइजेस कहा जाता है, वो भी जरूर शुरू करना चाहिए। कीगल्स एक्सरसाइज के बारे में आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से भी डिलीवरी के बाद डिस्कस कर सकते हैं। बहुत शॉर्ट में बताना चाहूंगी, कीगल्स एक्सरसाइज करने के लिए आपको अपनी जो वेजाइनल मसल्स होती हैं उनको सिकोड़ना चाहिए, फिर छोड़ना चाहिए है। ऐसा दिन भर में आपको 3 से 4 बार करना है और एक बार में आपको 15 से 20 बार सिकोड़ना और छोड़ना है। यानी दिन भर में इस एक्सरसाइज को आपको तकरीबन 80 से 100 बार रिपीट करना है। और जब भी आप कंफर्टेबल महसूस करें, खड़े हैं, बैठे हैं, कुछ भी आराम कर रहे हैं, तब आप ये कीगल्स एक्सरसाइजेस अपनी कंफर्ट के अनुसार कर सकते हैं। कीगल्स एक्सरसाइज करने से आपकी वजाइनल मसल्स तो टाइटन होंगी ही, साथ ही साथ जो डिलीवरी के बाद यूरिनरी लीकेज की समस्या आती है और यूट्राइन प्रोलैप्स यानी बच्चेदानी बाहर निकलने की समस्या होती है, वो भी आपको आगे चलकर बिल्कुल नहीं होगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो है मसाज, यानी कि आपको डिलीवरी के बाद मालिश कब शुरू करवा देनी चाहिए है। नॉर्मल डिलीवरी के तकरीबन 5 से 7 दिन बाद ही जब आप अपने घर पहुंच जाए, जब आप कंफर्टेबल हो जाए, तो आप आराम से अपनी मालिश शुरू करवा सकते हैं। इसके लिए आप साधारण सा गिरी का तेल यानी कि नारियल का तेल या ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल या कोई भी आपके घर में सुलभता से उपलब्ध तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मसाज आप तकरीबन 1.5 महीने से लेकर अगले 6 महीने तक, जब तक भी आप कंफर्टेबल महसूस करें, तब तक आप करवा सकते हैं। इससे आपका एनर्जी लेवल्स लौटने में मदद मिलेगी, साथ ही साथ आपका ब्लड सर्कुलेशन भी डेफिनेटली बेटर होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको लेकर न्यूली डिलीवर्ड मदर्स में बहुत ज्यादा एंजाइटी और कंसर्न रहता है, वो होता है पेट पर पड़ी हुई धारियां। पेट के बीच की धारी, जिसको कि लीनियर नाइग्रा का नाम दिया जाता है मेडिकल भाषा में, और पेट पर दोनों तरफ हो जाते हैं स्ट्रेच मार्क्स।
ये स्ट्रेच मार्क्स आपके मातृत्व की निशानी होते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को भी डिलीवरी के बाद स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, तो इसको लेकर बिल्कुल भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हीन भावना ना पालें, बल्कि इसको लेकर एक बहुत ही प्राउड फीलिंग लगे। हाँ, फिर भी अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स को लेकर चिंता होती है तो अपने कॉस्मेटोलॉजिस्ट यानी स्किन स्पेशलिस्ट से बात करें, और अगर आप लेजर ट्रीटमेंट लेंगे तो ये स्ट्रेच मार्क्स बहुत ज्यादा हल्के हो जाएंगे। और वैसे भी अगर आप लेजर ट्रीटमेंट नहीं लेना अफोर्ड कर सकते या नहीं लेना चाहते तो भी समय के साथ साथ स्ट्रेच मार्क्स स्वतः ही हल्के पड़ जाते। तो इसको लेकर अनावश्यक चिंता बिल्कुल भी ना पालें, बल्कि इसको लेकर एक बहुत ही प्राउड फीलिंग रखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी स्टिच केयर को लेकर। नॉर्मल डिलीवरी के बाद अक्सर ही और विशेष तौर पर अगर आपकी पहली नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आपके वजाइनल एरिया, पेरिनियल एरिया में कट लगाया जाता है, जहां पर स्टिचेस लगाए जाते हैं। स्टिच केयर से संबंधित एक पूरा वीडियो मैं पहले ही अपने चैनल पर अपलोड करी हूं, वहां से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही संक्षिप्त में बताना चाहूं तो ये बताना चाहूंगी कि आपके डॉक्टर डिलीवरी के बाद आपको जो भी एंटीबायोटिक्स और दर्द निवारक गोलियां लेने की सलाह देते हैं उनका कोर्स कंप्लीट करिए। साथ ही साथ आपके डॉक्टर आपको स्टिच एरिया में लगाने के लिए ऑइंटमेंट का ट्यूब या ऑइंटमेंट का पाउडर देंगे, वो भी आप नियत समय पर बराबर लगाते रहिए। और पेरिनियल एरिया में दर्द और सूजन करने के लिए आप सीड्स बाथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सीड्स बाथ से तात्पर्य होता है कि आप कोई भी बड़ा टब या तसला ले, उसमें कुनकुना पानी लें जितना आपका शरीर सहन कर सके, उसमें 2 ढक्कन बीटाडीन लोशन डालकर दिन में 3 से 4 बार बैठेंगे तो उस एरिया की सूजन और दर्द कम होने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। ऐसा करने से तकरीबन 15-20 दिन बाद ही आपके स्टिचेस पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। इसके बाद जाकर आप अपने डॉक्टर से चेकअप भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ब्रेस्ट फीडिंग और ब्रेस्ट केयर को लेकर। अपने वीडियोस में बार बार स्ट्रांगली एम्फेसाइज करती हूँ, बहुत ही पुरजोर तरीके से बोलती हूँ कि डिलीवरी चाहे नॉर्मल डिलीवरी माध्यम से हुई हो चाहे सिजेरियन के माध्यम से, अगर आप अपना बच्चा स्वस्थ और सुरक्षित चाहते हैं तो डिलीवरी के तुरंत बाद से ही आपको अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाना शुरू कर देना चाहिए। पहले 3 दिन जो गाढ़ा पीला रंग का दूध कोलोस्ट्रम निकलता है वो बच्चे की जीवन पर्यंत रोगों से लड़ने में मदद करता है। इसके बाद 6 महीने तक आपको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए, यानी कि ऊपर का दूध, पानी, शहद एक भी चम्मच देने की आवश्यकता नहीं है। 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ मां का दूध मिलना चाहिए। और ब्रेस्ट फीडिंग आप तकरीबन 1.5 से लेकर 1.25 साल तक कंटिन्यू कर सकते हैं। जब भी बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा रहे हो उसके पहले अपने पीठ के पीछे तकिया लगा लें और अपने लैप पर, अपनी गोदी पर भी तकिया लगाकर बच्चे को उसके ऊपर रखें, जिससे कि आपको बहुत नीचे नहीं झुकना पड़े और कंफर्टेबल पोजीशन में रहें। इसके साथ ही साथ ब्रेस्ट फीडिंग के पहले आप गीली रुई के फाहे से अपना निप्पल्स पोंछ सकते हैं, जिससे कि कोई भी कंटामिनेशन ना हो। अगर गलती से कभी ब्रेस्ट में आपको किसी प्रकार की चोट पहुंच जाती है, बच्चा आपके निप्पल्स को काट देता है, तो इस बारे में अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करें। वो आपको एक ऑइंटमेंट प्रिस्क्राइब कर देंगे जिससे कि वहां की हीलिंग फास्ट हो सके और आप बच्चों को आराम से दूध पिला सके। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिए कि ब्रेस्ट एनगॉर्ज ना रहे, उनके अंदर दूध बचा ना रहे, नहीं तो आगे चलकर ये मवाद का रूप भी ले सकता है जो आपको बहुत ज्यादा तकलीफदेह साबित हो सकता है। इसलिए एक्स्ट्रा मिल्क को निकालकर अलग कर दें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका मेंसेस कब लौटेगा और आपको कॉन्ट्रासेप्शन यूज करना कब से शुरू करना चाहिए। अगर आप अपने बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं, 6 महीने तक से ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं, तो आपका नॉर्मल पीरियड तकरीबन 6 महीने से लेकर कभी कभी 1 साल तक भी डिलेड हो सकता है। वहीं अगर आप अपने बच्चे को ऊपर का दूध देना शुरू करते हैं तो 1 महीने से लेकर 3 महीने बाद भी आपके पीरियड्स आने फिर से शुरू हो सकते हैं, जिसके चलते हुए प्रेगनेंसी की संभावना हो सकती है। कभी कभी कुछ पेशेंट्स में ऐसा भी होता है कि उनके पीरियड स्टार्ट भी नहीं होते और उसके पहले ही उनको प्रेग्नेंट हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आप 2 बच्चों में स्पेसिंग रखना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि अपने डॉक्टर से कॉन्ट्रासेप्शन यानी गर्भ निरोधक के बारे में जरूर ही डिस्कस कर लें। डिलीवरी के तुरंत बाद ही आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। कॉन्ट्रासेप्शन से संबंधित वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड करा है, वहां से आपको पूरी जानकारी भी मिल सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉलो अप विजिट्स को लेकर। आखिर डिलीवरी के कितने दिनों बाद आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए? डिलीवरी के तकरीबन 15 से 20 दिन बाद आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट जाकर जरूर मिलना चाहिए। इसके उपरांत आपका नेक्स्ट विजिट तकरीबन 45 दिन यानी 1.5 महीने बाद होना चाहिए। इस दौरान आपके डॉक्टर्स आपके स्टिचेस को एग्जामिन करेंगे और अगर वो आपको एक्स्ट्रा एंटीबायोटिक्स, एक्स्ट्रा दवाइयां या एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेने की सलाह दे तो उनकी सलाह को अवश्य मानिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है सप्लीमेंट्स को लेकर। क्या डिलीवरी के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा मेडिकेशंस, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेने की आवश्यकता होती है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह प्रेगनेंसी के दौरान आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के कहे अनुसार आयरन, कैल्शियम की दवाइयां लेते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से भी आपको डिलीवरी के बाद कमजोरी, थकान या चक्कर ना लगे, आपकी एनर्जी लेवल्स बराबर बने रहे, शरीर में आयरन और कैल्शियम के स्टोर्स की आपूर्ति पूरी तरह से रहे, इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि तकरीबन 3 महीने तक आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह लेकर
आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेते रहें। साथ ही साथ सुबह शाम एक एक ग्लास दूध में प्रोटीन पाउडर डालकर अवश्य लेते रहें। वीडियो में इस पड़ाव पर अब हम पहुंचे हैं आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, वो होता पोस्टपार्टम ब्लूज या पोस्टपार्टम डिप्रेशन को लेकर। जी हां, डिलीवरी के बाद भी हार्मोनल बदलाव को चलते हुए, रूटीन बदलाव को चलते हुए, बच्चे और घर की बढ़ी हुई जिम्मेदारियों को चलते हुए कुछ महिलाएं पोस्टपार्टम डिप्रेशन या डिलीवरी के बाद डिप्रेशन या अवसाद में भी चली जाती हैं। इसके लिए उनके पार्टनर्स यानी कि उनके हस्बैंड्स की बहुत अहम भूमिका रहती है। साथ ही साथ घर वालों को भी एक सहयोगात्मक रवैया रखना चाहिए है। न्यूली डिलीवर्ड मदर्स को उसके रोजाना के कामकाज और बच्चे की देखभाल में हस्बैंड्स को एक्टिवली इन्वॉल्व रहना चाहिए है। घर वालों को बराबर सहयोग करना चाहिए है। और अगर आप TLC यानी टेंडर लविंग केयर देंगे तो जल्दी ही जो जच्चा होती है, न्यूली डिलीवर्ड मदर होती है, वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन से भी बाहर निकल आने में सफल हो जाएगी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना समझा नॉर्मल डिलीवरी के बाद देखभाल के लिए आपको कौन कौन सी टिप्स को ध्यान से फॉलो करना चाहिए। इस वीडियो से संबंधित आपके जो भी सवाल है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम हैंडल डॉक्टर श्रुतिस कॉर्नर पर भी मैं हेल्थ रिलेटेड टिप्स बराबर डालती रहती हूँ। वहां भी आप मुझे फॉलो कर कुछ भी आपके सवाल होता है आप DM बॉक्स यानी डायरेक्ट मैसेज बॉक्स में भी डाल सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी आपके सवालों को बराबर जवाब देने की। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो ध्यान से इसको लाइक करिए, फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर शेयर करिए। जल्दी मुलाकात होगी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग मेडिकल इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी एंड बाय बाय फॉर नाउ। विल सी यू ऑल वेरी सून।